नमस्कार किसान साथियों, मैं निर्दोष मलिक। उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी फसल भी अच्छी होगी। किसान साथियों, पिछले एक हफ्ते से जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारा गन्ने में बहुत सारे कीटों का प्रकोप आया है। जो आपने पिछले एक हफ्ते से गर्मी वातावरण में जो आपने चेंज देखे हैं, उस वजह से हमारा जो गन्ना पौधा है उसमें कुछ जगह समस्या दिखाई दे रही है। हालांकि अब से हफ्ता 10 दिन पहले तक जो गन्ने की पोजीशन थी, हमारी किसानों से जो बात हो रही थी, बहुत सारे किसानों से हम विजिट भी कर रहे थे, मिल रहे थे, गन्ना काफ़ी अच्छा चला हुआ था और बहुत ही शानदार गन्ना चला हुआ था। कोई ख़ास बीमारी कहीं थी नहीं, सभी सेटिस्फाई थे और ठीक ठाक थे। चाहे वो कोई किसान ने कहीं से भी दवा ली, हमसे ली या किसी और अच्छे दुकानदार से ली या जैसे भी ली, पर फिलहाल गन्ना सभी पूरे क्षेत्र में अच्छा था। और परमात्मा का इस बार ये भी रहा कि इस बार परवा कम चली, पछवा ज़्यादा चली। पिछले साल परवा ज़्यादा चली थी, जिस वजह से बीमारियां का प्रकोप हमारे गन्ने में ज़्यादा आया था। अगर हम तुलना करें पिछले साल की और इस साल की, तो पिछले साल जो कीड़े में अटैक था वो पूरे क्षेत्र में एक महामारी के रूप में था और कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा। कुछ परसेंटेज हम कह सकते हैं कि जिनके खेत में बीमारी ना हो। अगर 4 खेत थे तो एक खेत में ज़रूर थी। कुछ ही कम किसान ऐसे बचे जिसमें बीमारी नहीं आई। उसका प्रमुख कारण ये भी था, एक तो परवा बड़े लंबे टाइम तक चली और एक क्या हुआ, पिछले साल किसान साथियों ऐसा प्रकोप कभी आया नहीं था जैसा पिछले साल आया है गन्ने की पूरे हिस्ट्री में। तो बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ, बहुत मोटे स्तर का। सभी के किसानों के कीड़ा आया, ठुट हो गया और उसका बहुत मोटा लॉस भी हुआ है। तो उस वजह से किसान इस बार एक्टिव थे। शुरुआत से ही सबने मन बना लिया था कि इस बार भाई कंट्रोल करेंगे, कैसे भी करेंगे। पिछले साल तो किसान जब गए खेत में, जब आपका अटैक आ गया भाई स्प्रे, तब क्या यार हमारा तो खेत बैठ गया, हमारे तो कीड़ा आ गया। इस साल किसानों ने ऐसा नहीं करा, वेट नहीं किया। 20वें दिन, 25वें दिन, एक महीने में, 15 दिन में, जिसका जैसा भी था सभी ने स्प्रे करी। और ये भी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा कि आपने एक पड़ोसी ने की, दूसरे ने नहीं की। पिछले साल तो कुछ पड़ोसियों ने नहीं की, एक अकेला बेचारा कर के थक गया। इस बार सभी ने स्प्रे की और उसका रिजल्ट देखने में हमें बड़ा अच्छा मिला है अब तक जो फसल थी। पर पिछले एक हफ्ते से आपने ध्यान करा हो कि गन्ने में 3-4 प्रमुख बीमारियों का अटैक आया है। कुछ जगह कम है, कुछ ज़्यादा प्रकोप, कुछ जगह ज़्यादा प्रकोप आया है। तो अटैक जो आया है उसमें आपने देखा होगा, कुछ जगह तो आपका टॉप बोरर का अटैक है, कुछ जगह वाइट फ्लाई का अटैक है। वाइट फ्लाई हमारे यहाँ कम होती थी, कभी कभी कहीं नज़र आती थी। तो और कुछ जगह मिलीबग का भी असर है। तो किसान साथियों, 3 बीमारियाँ का प्रकोप हमारे यहाँ प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। थोड़ी बहुत फंगस है, वो ज़्यादा नहीं है, गोब सी गली हुई है कुछ जगह नहीं है। तो इस टाइम जो किसान हैं जिनसे हमारी बात हो रही है या जो भी किसी से भी डिस्कस करके हमारे पास आ रहे हैं, उसमें प्रमुख एक ही चीज़ है कि भैया ये बताओ कि इस टाइम हम क्या स्प्रे मारें। क्यों 5 स्प्रे, किसी ने 8 स्प्रे, किसी ने 10 स्प्रे, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी या जिसने जैसे स्प्रे किया, काफ़ी स्प्रे लग चुके हैं। तो काफ़ी डिस्कस करने के बाद बहुत सारे लोगों से हमने भी अनुभव लिया है और बात भी की है। ऐसा तो होता नहीं कि देखो खेती में कोई भी डॉक्टर नहीं होता। आज तक बड़े बड़े हमारे ये कह के गए कि डॉक्टर कोई नहीं हुआ इस कृषि का, इस खेती का, ये कैसे हो जा, ये कैसे ना होए। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने कई दिन तक पोस्ट भी डाल ली, डिस्कस भी करा, भाई कंफर्म हो जाए कि क्या चीज़ें हैं, क्या हम किसानों को बेहतर से बेहतर दे सके। तो फ़िलहाल जो 3-4 चीज़ें हमारे बताई हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के बाद हमने जो एक आइडिया किया है अपने अनुभव से भी और जो अच्छे लोग हैं उनके अनुभव से भी। तो इस टाइम सबसे जो डिमांड है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा डिमांड जिस प्रोडक्ट की है वो है जी आपका अकीरा। बहुत सारे किसान अकीरा को नाम से जानते भी होंगे और बहुत सारे किसान टेक्निकल के रूप से जानते होंगे। लैम्डा थायो जो है सबसे फेमस प्रोडक्ट है इस टाइम गन्ने में, लैम्डा प्लस थायो। इसमें जो है आपका थायो 12.6% होता है और लैम्डा होता है 9.5%, 9.5%। तो किसान साथी आजकल जो अकीरा के नाम से नहीं जानते, लैम्डा थायो के नाम से जानते हैं। कुछ लोग सिंगल लैम्डा भी यूज करते हैं। तो बात करेंगे हम आज अकीरा की। अकीरा जो है साहिब कंपनी का प्रोडक्ट है, लैम्डा प्लस थायो। अब इस प्रोडक्ट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, कुछ लोग हो सके इसमें नेगेटिव कमेंट भी करें, भाई आप इसे बता रहे, इसे नहीं बता रहे, और दूसरी कंपनी का नहीं बनाते, आप मल्टीनेशनल का नहीं बनाते,
आप इसमें क्यों बनाते हो, इसके बारे में क्यों बताते हो। तो इसके जो प्रमुख दो, मैं आपको ज़्यादा तो बड़ी वीडियो हो जाएगी इसकी डिटेल देंगे, दो मैं बताता हूँ। देखो जी, एक होता है सबसे पहले क्वालिटी, कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। दूसरा होता है रेट। अब दोनों चीज़ इस कंपनी ने जो है ना बहुत ही शानदार दी है। क्वालिटी से के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि किसान जिस फार्मर को भी ये दी गई है वो उसने रिपीट मांगी है, एक नहीं 2 बार मांगी है। बोले यार बड़े शानदार रिजल्ट आए। तो क्वालिटी अगर प्रैक्टिकल के रूप में हम देखें किसानों को देने के बाद, और किसान इसे दोबारा मांग रहा है, तो क्वालिटी अच्छी है। बाकी अगर टेक्निकल बात करें तो उसमें भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किया नहीं। अब ये कंपनी इस प्रोडक्ट में गेम चेंजर के रूप में आई है इस साल। लास्ट ईयर भी हमने बेचा था काफ़ी मात्रा में, लगभग 2000 लीटर के आसपास हमने लास्ट ईयर बेचा था, एक अनुमान है, कम प्लस माइनस। और इस साल तो ज़्यादा बिका है। इसका कारण ये है रेट। अब रेट की बात करें, अब लैम्बडा था बहुत सारी कंपनियों का बाज़ार में आया हुआ है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ख़राब है या इनका सबसे बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ जितने बेहतर लैम्बडा प्लस थायो बाज़ार में अवेलेबल है, वे इंडियन कंपनी के हों या मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम या बुराई नहीं करूँगा, दोनों कंपनियाँ इंडियन हो या बाहर की कंपनी हो, उनकी अगर क्वालिटी के हिसाब से करें तो इसकी क्वालिटी किसी से कम नहीं रही, किसी से बढ़िया भी नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। जो ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड। अब एक बात बताओ, मल्टीनेशनल कंपनियां और बहुत सारी और अदर बड़ी कंपनियां हैं जो अपने आप को बड़ी बताते हैं कि हम बहुत बड़े हैं भाई, उनका रेट है जी लगभग 2000 रुपये लीटर से 2500 रुपये लीटर बाज़ार में। फार्मर का रेट किसी ने 2200 बेचा, किसी ने 1800, कुछ ने 2500 भी बेचा। अब इस कंपनी ने क्या करा, क्वालिटी तो बेस्ट दी किसानों के हिसाब से, इन्होंने रेट भी बहुत जायज़ कर दिए। इन्होंने रेट इतना जायज़ कर दिया कि जितने में उनका 200 ml मिल रहा था, इन्होंने उस रेट में लगभग आधा लीटर दे दिया। अब किसानों के स्प्रे हुए 4 गुना, मतलब जितने स्प्रे साल हुए 2 साल में नहीं हुए, इतने पिछले 2 साल में नहीं होंगे जितने इस साल कर दिए किसानों ने। इतने एक्टिव इस टाइम हमारे यहाँ फार्मर रहे हैं। अब इसका रेट आया जी, बिक्री का जो रेट है वो आया 1200 रुपये का बाज़ार में, और दूसरी कंपनी का आया है 1800, 2000, 2500। अब एक बात बताओ, जो चीज़ें 1200 रुपये में 1 लीटर मिल रही है तो उसे 2500 रुपये लीटर में फार्मर क्यों ले। और चलो ले भी लिया बड़े ब्रांड करके, अगर भाई चलो हो सके बड़ी कंपनियाँ हैं, रिजल्ट आया सेम, तो किसानों ने उन चीज़ों को अवॉइड किया है और इंडियन कंपनियों पे भरोसा जताया है। अभी मैं बीच में 1 सेकंड लूँगा, 1 सेकंड का कुछ सेकंड लूँगा। मेरा एक दोस्त है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, मेरे साथ पढ़ा है, उसका फ़ोन आया, क्या लगा यार मैं तो ये दवाई लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे 2-3 कंपनियों की दवाई दी, फ़ोन पे मेरी बात हुई, उसने मेरे से लिया नहीं, बाकी उसने टॉप ब्रांडेड, जिसे ब्रांडेड कहते हैं कि ये सबसे बड़ी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करे, और उसका सारा खेत ख़राब हो गया। अभी मेरी बात हुई, मेरे को बड़ा जोर पड़ा, यार तुमने इतने महंगे प्रोडक्ट भी लिए अच्छी कंपनी के लिए, और खेत भी उसका ख़राब हो गया। हमारे बड़ौद के पास का ही मेरा दोस्त है, नाम गाँव तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक सा नहीं लगता, पर मुझे बुरा ये लगा यार, इतने महंगे प्रोडक्ट मारने के बाद, इतने स्प्रे करने के बाद उनका खेत में नुकसान हुआ। खैर चलो, ये तो थी मल्टीनेशनल की बात। अब बात आते हैं इसी प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट का मैंने आपको रेट बताया 1200 रुपये लीटर है, और ये प्रोडक्ट बाज़ार में सब जगह मिला। इसमें सिर्फ एक कमी आई, एक तो किसानों को इसमें सबसे ज़्यादा जलन हुई। लैम्बडा जो होता है भैया, जल मारती है, जल कहते हैं ना गाँव में, जहाँ भी लग जाती है 2 दिन लोग सोने नहीं देता, मीठी मीठी सी कांटी सी चुभती रहती है, अगर हम अपनी इसमें बात करें। और यहाँ तक भी है, अगर किसी ने पैक ले लिया ना, अब मेरी बात का मजाक होना, तो पैक से नशा नहीं हुआ, नींद नहीं आई अगले को। तो इसमें सिर्फ यही कमी है, जब भी आप इसे मारो, यूज करो, आप केयर करो, तेल वेल लगाओ, मतलब कपड़े प्रॉपर इसकी जो सावधानी है वे बरतो, और टाइम टू टाइम स्प्रे करो, ऐसा नहीं भी किसी टाइम घुस गए। तो एक प्रोडक्ट तो आप ये ले सकते हैं, लैम्बडा प्लस थायो अकीरा। आपका मन हो दूसरा ले लो, कोई ज़रूरी नहीं आप अकीरा ही लो। भाई कोई कहे यार तुम तो ब्रांडिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप अच्छी कंपनी का जिसका जितनी सामर्थ्य है वो ले लो। तो इस बारे में तो हमारा यही टॉपिक हो गया कि लैम्बडा थायो आप यूज करें, सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद जो किसान इसे नहीं लेते, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। देखो जी, इस टाइम जो हमारे यहाँ वाइट फ्लाई आई हुई है गन्ने में, और बहुत तेज़ी से ग्रोथ, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली होती है वाइट फ्लाई। उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ क्या मिलाएं। जैसे आप मान के चलो, आप लैम्बडा प्लस थायो मिला रहे थे, आप ये नहीं कर रहे, तो आप हम क्या मारें। तो मैं आपको 2 चीज़ दिखाता हूँ। देखो जी, कुछ किसान मांग रहे हैं क्लोरोसाइपर, कुछ लोग मांग रहे हैं प्रोफेनोसाइपर।
प्रोफेनोसाइपर तो ये देखो ये रॉकेट रखा है, आप रॉकेट है, प्रोफेक्स ऊपर है, और भी कंपनी का जो भी है, सरदार प्लस है, वो ले सकते हो। तो बात करेंगे हम पहले, जैसे हम बताएंगे क्लोरोसाइपर की। क्लोरोसाइपर के साथ 5 बीघे में हम आधा लीटर क्लोरोसाइपर, हमला ले लो, कोई सी भी ले लो, उसके साथ हम मिलाएंगे इमिडाक्लोरोपिड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, सिस्टेमिक प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। सकिंग पेस्ट, जो रस चूसने वाले होते हैं ना, आल, चेपा, मच्छर, आपका वाइट फ्लाई, कीड़ा, और कीड़े के जो एडल्ट हैं, मादा है, उनमें बहुत शानदार काम करता है। बहुत लंबे टाइम तक इसका रिजल्ट आता है, मतलब बहुत प्रभावशाली प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। इस इमिडा में भी 3 तरह की इमिडा की बात करते हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे किसान कहेंगे कि भाई 17.8 वाली ले रहे हैं, कुछ लोग 30% के आसपास आती है उसको यूज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 70% इमिडा। अब ये 70% इमिडा 1 एकड़ में लगेगी आपकी, 1 एकड़ मतलब 5 बीघे में 150 ग्राम इमिडा और आधा लीटर क्लोरोसाइपर। एक कॉम्बिनेशन तो आप ये मिला के कर सकते हो, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। इसमें अगर फंगस हो तो मिलाओ, नहीं तो मत मिलाओ। तो ये तो हो गए दोनों कीटनाशक, सकिंग पेस्ट का भी हो गया, टॉप बोरर का भी हो गया। अब तीसरा, किसी के यहाँ अगर ये नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, आप प्रोफेनोफोस प्लस इमिडा भी मिला सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इन कॉम्बिनेशन से मतलब इनकी क्रिटिसाइज़ करें, इनका आलोचना करें, कोई बात नहीं, उससे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनके प्रैक्टिकल जो व्यावहारिक रूप से हम दे रहे हैं, उनके इन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट बहुत शानदार हैं। आप आधा लीटर प्रोफेनोसाइपर ले सकते हो, 150 ग्राम इमिडा ले सकते हो। 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, तीनों में से आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो और कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके खेत में कितनी बीमारी है, कितनी नहीं है। और किसान साथियों की स्पेशल ध्यान दो आप, अगर आपके खेत में खरपतवार है, आप स्प्रे करो या निराई गुड़ाई करो, वो आपका काम है। हम कहेंगे भाई, कुछ लोग कहेंगे हमने तो खुरपा निकलवा दिया, उस जैसी तो देखो बात नहीं। अगर निराई गुड़ाई आप करा दो, निराई गुड़ाई कराने का ये फ़र्क है, जो भी एडल्ट, जो भी नरमादा, जो भी इनके माँ बाप जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, वो खरपतवार में छिपे होते हैं बहुत सारे। तो जब आप खरपतवार आप अपने खेत से निकाल देंगे तो आधी बीमारी तो ये हो जाएगी, ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो आपका खेत फ्रेश हो जाएगा। कोशिश करें जो आपका पौधा है, फागण का हो या गेहूँ का, उसमें आप स्प्रे करें। अगर बीमारी हो ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने खेत का चक्कर लगाते रहे, प्रॉपर नमी खेत में बनाए रखें और तसल्ली से स्प्रे कराएं। इस छोटी सी वीडियो में यही हमने बताया कि आप इस टाइम क्या यूज कर सकते हो। और एक स्पेशल बात किसान साथियों, जो आपने अब से 15-20 दिन पहले जो दवाई लगाई है, बार बार वही दवा सेम रिपीट ना करें, उससे बचें। नए आपने जो किया है उससे बदल के दवाई आप स्प्रे में करें। ये छोटी सी बात बतानी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आपने इतना समय हमें दिया। थैंक यू।